भगवान के बनकर रहना है। सुग्रीव और विभीषण में, सुग्रीव और बाली में क्या अंतर है? बस इतना ही तो अंतर रहा कि सुग्रीव राम जी का बन गया और बाली राम जी का नहीं बन पाया। क्यों? यही तो। सुग्रीव ने समर्पण कर दिया, जैसे आप रखें जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। और विभीषण बाली क्या कहता है? बाली कहता सुग्रीव मैं तुझे मारूंगा। क्या बाली को पता नहीं था कि सुग्रीव के ऊपर अब राम जी का कर कमल है? राम जी ने सुग्रीव से कहा सुन सुग्रीव मारी हूं बालही एक ही बाण। मित्र सुनो, मैं बाली को एक ही बाण मारूंगा, एक से ही मर जाएगा। ब्रह्मा रुद्र शंकर जी ब्रह्म रुद्र शरणागत, कहीं भी जाए गए ना उबरी ही प्राण। कहीं भी जाए अब उसे बचाने वाला कोई नहीं। और सच्ची बात यही है, जिसे भगवान मारे उसे बचाए कौन, और जिसे भगवान बचाए उसे मारे कौन साहब। किसमें ताकत है कि भगवान के भक्त को मार सके? अब सुग्रीव और विभीषण दोनों, सुग्रीव और बाली, सुग्रीव गए ललकारते हैं बाली युद्ध करो। बाली को लगा इतना पावर से तो इसने कभी नहीं ललकारा। अब सुग्रीव का पावर नहीं है, अब सुग्रीव के पीछे भगवान का पावर है। ललकारा, बाली आया, भिड़ गया। खूब बाली और सुग्रीव का खूब युद्ध हुआ घमासान। पर बाली ने जो सुग्रीव की पिटाई की, इतना मारा कि सुग्रीव भागा भागा भागा। हे भगवान, आपने तो कहा था मारेंगे, आप मारे नहीं। एक बार जब दोनों की लड़ाई हुई नहीं तो पहली बार में राम जी ने नहीं मारा, सुग्रीव दौड़ा दौड़ा आया, आपने मारा नहीं। अच्छा, पहली बार में भगवान ने क्यों नहीं मारा सुग्रीव और बाली को बताओ? दूसरी बार में मारा। पहली बार ये दोनों लड़ रहे थे तो राम जी चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे, धनुष में बाण चढ़ाए, कहां मार दो कैसे, मारा नहीं। सुग्रीव भाग के आया, क्यों नहीं मारा आपने? बताओ मेरी माँ, पहली बार में राम जी ने सुग्रीव को क्यों, बाली को क्यों नहीं मारा? एक रूप तुम भ्राता दो, दोनों एक से थे, ऐसा तर्क आपका है, क्यों नहीं मारा? आपके हिसाब से यही है कि दोनों की शकल एक सी थी, भगवान को लगा कहीं मैंने मार दिया और सुग्रीव ही मर गया तो मित्र की हत्या का पाप लग जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, वो भगवान है, क्या भगवान को गलतफहमी हो सकती है कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है? गलतफहमी हमें आपको होगी, जुड़वा बच्चे हो एक से हो तो पड़ोसियों को गलतफहमी हो सकती है, माँ को गलतफहमी नहीं हो सकती। माँ को जानकारी है कि ये राम है, ये श्याम है। भगवान तो सबके माई बाप है, तुम्हें वो माता चाहो। फिर राम जी एक रूप तुम भ्राता दो तेही ते भ्रम तेही ते नहीं मारे हूं सो, इसलिए मैंने नहीं मारा। क्या ये बात ठीक है? हाँ लिखी है तो ठीक ही, पर एक बात और है। वो बात क्या है? राम जी ने पहली बार में सुग्रीव को इसलिए, बाली को इसलिए नहीं मारा क्योंकि जब सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे, ये दोनों भाई थे, तब राम जी रो रहे थे। क्यों? इन दोनों भाइयों को लड़ता देख राम जी अपने भरत जी की याद में खो गए। एक भाई मेरा है जो सिंहासन छोड़ के आ गया मेरे लिए, और एक भाई ये दोनों है। तो राम जी इन भाइयों को लड़ता देख अपने भैया भरत जी की याद में खो गए, इसलिए राम जी नहीं मारे। राम जी ने मानो एक अवसर दिया कि अभी भी शायद बाली सुधर जाए, सुग्रीव सुधर जाए, दोनों में मित्रता हो जाए, दोनों भाई भाई गले मिलके रहें तो हमें मारना ना पड़े। इसलिए भगवान ने टाल दिया, एक मौका दे दिया सुधरने का। भाई भाई देखो लड़ रहे हैं, राम जी समझ गए कि जब त्रेता के भाई ऐसे लड़ रहे हैं तो कलयुग के भाई कैसे लड़ेंगे? त्रेता के भाई, त्रेता युग के भाई ऐसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो कलयुग के भाई कैसे लड़ेंगे? राम जी खो गए कलयुग में, खियाने वाले युग में कितना भयंकर विवाद और झगड़ा होगा। इसलिए राम जी ने भ्रम हो गया, यही भ्रम था, यही भ्रम था। भाई भाई लड़ रहे हैं, इसलिए राम जी ने नहीं मारा। अब राम जी ने माला पहना दी अपनी, मैली कंठ सुमन के माला पठवा पुनि बल दे विशाला। राम जी ने अपना बल दे दिया, दिया दिव्य बल आशीर्वाद का। सुग्रीव फिर से चला। अब सुग्रीव लग रहे, सुग्रीव कह रहे प्रभु, सुग्रीव बला लहूलुहान हो गया था, खूब मारा ना बाली ने, बिल्कुल लथपथ पड़ा था। राम जी ने जो स्पर्श किया उसका सारा दर्द गया, है ना। तुरंत भगवान ने कर परसा सुग्रीव शरीरा तनुभा कुशल पुलिस गई सब पीड़ा, सारी पीड़ा चली गई सुग्रीव की। खड़ा हुआ, राम जी ने कहा अब जाओ। अब राम जी ने भेजा। जो लोग कहते हैं ना कि राम जी ने बाली को मौका नहीं दिया, दिया है मौका सुधरने का। राम जी सबको वार्निंग देते हैं,
मैया, ओ सोने वाली मैया, कितना सोगी मेरी माँ? कथा शुरू नहीं हुई थी तब से सो रही हो। छोरा तो सो ही गया गहरी नींद में। सुनो मेरी माँ, कभी कभी तो आती हो वृंदावन और आके भी सो जाती हो। सुनो, अभी बाली मरेगा ना, जागना कैसे मरता। अब राम जी ने भेजा, सुग्रीव ने दूसरी बार भी भगवान ने मारा नहीं। बहु छल बल सुग्रीव कर, सुग्रीव को लगा पहले मैं अपनी ताकत से मारूंगा बाली को। सुग्रीव ने खूब ताकत लगाई। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान। जब अपनी ताकत लगा लिया ना सुग्रीव ने बाली पर, नहीं चली ताकत सुग्रीव की, तब सुग्रीव ने हार मान ली। सुग्रीव ने क्या किया? जोर से हार मान ली। और जब हार गया सुग्रीव ने राम जी की तरफ देखा, तब राम जी ने उठाया बाण, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। जो बाण खींचा और छोड़ा तो जाकर के छाती में लगा बाली के। तब तक नहीं मारा जब तक सुग्रीव ने हार नहीं मानी। भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारे पास बल है तुम अपने बल से लड़ना। मैं बलवानों का संगी नहीं हूं सुनेरी, मैंने निर्बल केवल राम। मैं तो निर्बल का हूं। मैं किसका हूं? जिसका कोई बल नहीं। जो हार जाते हैं उनको जिताता हूं। जो हार जाते हैं ठाकुर जी उनका साथ देते हैं। द्रौपदी ने भी पहले साड़ी खुद से खींची कि मैं कोई कम हूं क्या? दुशासन से मैं लड़ सकती हूँ, छत्राणी हूं। जब बल नहीं चला तब हाथ उठाकर समर्पण कर दिया। इसलिए कहता हूं अपना बल चलाया ना करो ज्यादा, तुम्हारा बल चलेगा भी नहीं। सीधा समर्पण करना सीखो। सीधा क्या करना सीखो मेरी माँ? क्या करेंगे आप लोग? जोर से समर्पण। हे ठाकुर जी हम आपके, मेरा कोई बल नहीं, हम तो आपके हैं, हमारा कोई बल नहीं। आप जाने। और जब मारा राम जी ने, परा बिकल मही सर के लागे पुनि उठी बैठी। जैसे ही बाली गिरा राम जी पहुंच गए। राम जी पहुंच गए, संभल कर बाली छाती में बाण लगा। जैसे संभल कर खड़ा हुआ उसे लगा किसने मारा। देखा तो राम जी आगे खड़े। श्याम गात सिर जटा बनाए, जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। सुंदर धनुष बाण, सुंदर सी आंखें, सुंदर सा स्वरूप। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। तुम हमें चीन्हते हो। चीन्हना मतलब क्या होता मैया? तुम हमें चीन्हते हो। चीन्हते हो मतलब ये शुद्ध गांव की ठेठ भाषा है। तुमने हमें चीन्हा मीन्स तुमने हमें पहचाना। देखिए गोस्वामी जी ने सारी भाषाओं का प्रयोग किया। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। भगवान को छीन गया मीन्स बाली सुग्रीव, बाली राम जी को पहचान। अरे तो भगवान है, चरणों में पड़ा। अब क्या बोला? हृदय प्रीति, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली के हृदय में तो प्रेम है प्रभु के प्रति, पर वचन कठोर बोल रहा। क्या बोला बाली ने? क्या बोला? धर्म हेतु। बहुत ध्यान से सुनना इस प्रसंग को, क्योंकि इस प्रसंग में बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं। आज ध्यान से सुनेंगे सारा क्लियर होता चलेगा। पहला तो ये स्पष्ट सुनो कि बाली जो कह रहा है वो हृदय में तो प्रभु के प्रति प्रेम है, वो ऊपर से कह रहा है। ठीक है, पहला ये। दूसरा वो जान गया कि ये भगवान है, इसलिए कहता है धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, मारे हूं मोही व्याध की नाई। आप तो धर्म का अवतार, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। आप तो भगवान हैं और आपने मुझे व्याध की तरह मतलब छिप करके मारा। क्यों? मैं बैरी, मैं दुश्मन हो गया आपका। अरे आप तो भगवान हैं, भगवान का कोई दोस्त तो दुश्मन नहीं होता, भगवान के लिए सब एक से होते हैं। बाली क्या क्या कह रहा है अभी बाली का कहना सुनो, फिर इसका उत्तर राम जी कैसे देते हैं वो भी सुनना। अभी बाली की बातें सुनो, अभी राम जी क्या कहेंगे सुनना। दादाजी ये क्या खा रहे हैं भैया? खाने में बड़ा ध्यान है, खा ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो, सुन लो थोड़ी सा मन लगाकर। मैया क्या खवा रही हो? ये मैया आगे से झोला पकड़ाती जा रही है, खाते जाओ खाते जाओ, निकाल निकाल। बाली क्या कह रहा है फिर राम जी क्या उत्तर देंगे, अभी बहुत ध्यान से सुनना।
इतने विस्तार से ये प्रसंग जल्दी से आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। इसी बात को समझाने के लिए हमने कथा कल ही पूरी करनी थी, पर आज इसलिए आपको सुना रहे हैं कि ये प्रसंग मार्मिक है, आप समझ पाए। ठाकुर जी की इच्छा थी कि एक दिन और, राम जी की इच्छा है, धर्म हेतु अवतर्यूं गुसाई मारे हूं मोही व्याधि की ना। आपने मुझे छिपके क्यों मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। मैं दुश्मन हो गया, आप तो भगवान है, आपके लिए कोई दुश्मन दोस्त नहीं होता। कारण कवन नाथ मोही मारा, आपने मुझे क्यों मारा, उत्तर दीजिए। अब राम जी ने उत्तर दिया, अनुज बधू भगनी सुतनारी सुनो सच कन्या सम ऐचारी इन्हीं को दृष्टि दिलो कय जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों पुत्री की तरह होती है। भाई की पत्नी बेटी होती है, बेटे की पत्नी बेटी होती है ना। और तूने अपने भाई की पत्नी को तूने हरण कर लिया। इसलिए राम जी कह रहे हैं कि जो लोग किसी नारी के साथ दुराचार करें, ऐसे पापियों को मार देने में कोई पाप नहीं है। ताहि बधे कछु पाप ना होई। जो नारियों पर कुदृष्टि रखें, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ करें, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करें, स्त्रियों का जो अपमान करें, उनकी आबरू छेड़कर, उनकी इज्जत छेड़कर, ऐसे पापी को मार देना ही पुण्य है। ताहि बधे कछु पाप ना होई। पराई नारी पर गलत नजरें रखना और उसके साथ दुराचार करना, ऐसे पापी को मार देने से कोई पाप नहीं होता। राम जी कह रहे हैं, कितना स्पष्ट कह रहे हैं राम, ताहि बधे कछु पाप ना होई। मूढ़, अब राम जी डांट रहे हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। अरे मूर्ख, तुझे बड़ा अभिमान आ गया था। नारी सिखावन करसी न काना, तेरी पत्नी तारा ने तुझे समझाया था, दे तूने पत्नी की बात नहीं सुनी। तू औरतों का सम्मान नहीं करता, भाई की पत्नी रख लेता है पत्नी बनाकर, और खुद की पत्नी सही बात करती है तो सुनता नहीं है। क्या कहा था तेरी पत्नी ने, मम भुजबल आश्रित तही जानी, जो मेरे आश्रित है उसे तू मारने चला। सुग्रीव को भूल गया था कि मैं कौन हूं। तेरी पत्नी ने कहा था, सुनहु राम स्वामी सन। अब चरणों में गिर पड़ा। अच्छा, क्या कहा था? बाली की पत्नी तारा ने बाली को आते समय समझाया था कि वो भगवान है। बाली ने नहीं माना। अब बाली को चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में बात कही थी, वहां मैं था और वो थी, इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी पत्नी ने मुझे समझाया था। समझते देर नहीं लगी कि वो भगवान है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। वो भगवान है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपका सोचा हुआ भी भगवान सुन रहे हैं। इतने बारीक कान है भगवान के, हर जगह व्यापकता है, इसलिए भगवान से कुछ छिपा नहीं है, भगवान सब जानते हैं। अब बाली शरण में आ गया। समझ में आई बात? बाली ने कहा कि आपने मुझे क्यों मारा? तो राम जी ने कह दिया कि तूने अपने भाई की पत्नी को रखा तो तुम जैसे पापियों को मार देना चाहिए। अब यहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि जो उसके सामने आ जाता था तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली पर आ जाती थी और बाली पावरफुल हो जाता था। ये बात सुनने में तो आती है, आज तक कहीं इसका लिखित में शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिला, इसलिए सुनी हुई बात है ये, इसलिए इसे प्रमाणित नहीं मानेंगे। बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि जो उसके सामने युद्ध करने आता था उसकी शक्ति इस पर आ जाती थी। ये केवल सुनने की बातें हैं, लिखित में नहीं है किसी शास्त्रों में ऐसा, इसलिए ये सुनी बात है। अब ये बताओ कि भगवान को, अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, तो राम जी बाली के सामने खड़े होकर भी तो मार सकते थे। शक्ति ऑलरेडी बाली इतना ताकतवर था कि उससे जीत पाना रावण के भी वश में नहीं था। ऑलरेडी वो पावरफुल था। सामने वाले की ताकत उसमें आ जाए फिर बाली पावरफुल हो, ऐसा नहीं। ऑलरेडी बाली इतना शक्तिशाली था कि रावण जैसों को 6 महीने तक तो कांख में दबा के रखा था। ऑलरेडी वो ताकतवर था, उसके पास स्वयं की पावर थी, स्वयं की शक्ति थी। सवाल ये खड़ा हुआ, तो फिर राम जी ने बाली को सामने से क्यों नहीं मारा? भाई जब मारना ही था तो सामने से मारते ना, ललकार के, ए बाली सावधान, मैं तुझे मार रहा हूं। अब आप बताओ कि राम जी ने बाली को सामने से क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? इसका उत्तर सुनो। राम जी ने बाली को सामने से इसलिए नहीं मारा क्योंकि राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया था कि सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। यह वचन राम जी ने किसको दिया था? सुग्रीव को। यदि राम जी सामने खड़े होकर मारते, युद्ध के लिए ललकारते, और कहीं बाली राम को देखकर समझ जाता कि ये भगवान है और राम जी की शरण में आ जाता, तो शरण में आए हुए को राम जी छोड़ देते, क्योंकि दूसरा वचन राम जी का, शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकतहान। तो भगवान का ये भी वचन है कि जो शरण में आएगा मैं उसे छोड़ दूंगा, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो।
राम जी का ये वचन है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे माफ कर दूंगा। एक तरफ राम जी कह रहे हैं कि मैं एक बाण से बाली को मारूंगा, दूसरी तरफ राम जी को डर इस बात का है कि बाली यदि मेरी शरण में आ गया तो मुझे उसे माफ करना पड़ेगा, और मैंने माफ कर दिया तो फिर मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा का क्या होगा? जो वचन मैंने अपने मित्र को दिया है, सुग्रीव को वचन, मित्र को दिए वचन का क्या होगा? अब राम जी धर्म संकट में पड़ गए थे। बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव को दिया वचन टूटता है, मित्र को दिया वचन टूटता है, और यदि सामने से मारते हैं और यदि आ गया शरण में तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तब राम जी ने युक्ति निकाली कि ये पापी तो है ही, अब जो पराई नारी का संग करे उससे तो सामने से मारो या पीछे से मारो, अपराधी को तो मार देना ही धर्म है, आगे से मारो पीछे से मारो। आतंकवादियों के लिए पुलिस वाले ये नहीं सोचते कि तेरी छाती दिखेगी तो ही गोली चलाएंगे। भाई आतंकवादी को जहां मार दो वहीं मार दो, जहां मिल जाए वहीं मार दो, और जैसे मिले वैसे ही मार दो। ये नहीं कि तूने कपड़े नहीं पहने तो पहले कपड़े पहन फिर मारेंगे, तेरी पीठ दिख रही है पहले छाती दिखा फिर मारेंगे, ऐसा नहीं। आतंकवादी जहां मिल जाए जैसे मिल जाए उसे वैसे मार दिया जाता है। अब बाली, रावण कौन था? रावण उस जमाने का सबसे बड़ा संत द्रोही, भक्त द्रोही था। रावण ने सीता मां का हरण किया कि नहीं? रावण पापी था कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। रावण गलत था? जोर से। गलत था? हाँ या ना? रावण गलत था। रावण ने सीता मां के हरण के पहले लाखों स्त्रियों का हरण कर चुका था। आदत ही थी उसकी, कोई भी सुंदर महिला मिले उठा के ले जाता था। अब बाली, सुग्रीव, बाली रावण का कौन था? बाली और रावण का क्या रिश्ता था? बोलो। बाली ने रावण को जब कांख में दबाया तो रावण जब कांख से छूटा तो रावण के पास एक ये योजना अच्छी थी कि वह जिससे हार जाता था युद्ध में वह उसको अपना मित्र बना लिया करता था। तो रावण बाली से हार गया तो बाली को उसने क्या किया? अपना मित्र बना लिया। इसलिए तो अंगद जी पढ़ने के लिए लंका गए थे। अंगद जी की पढ़ाई कहां हुई थी? लंका के विश्वविद्यालय में, रावण की यूनिवर्सिटी थी, वहां पर अंगद जी ने डिग्री पाई। तो रावण विश्वविद्यालय में ये पढ़ा है, तो दोस्ती थी तब तो पढ़ने अंगद जी गए। अब ये बताइए कि रावण जैसे अनाचारी, पापाचारी, दुष्ट का क्या साथ देना चाहिए बाली को? क्या ऐसे आदमी से दोस्ती करनी चाहिए? एक बात बताऊं मेरी मां, मैया सुनो, आप शराब नहीं पीते लेकिन शराबियों के पास आपका उनके बीच में उठना बैठना है तो आपको क्या समझा जाएगा? बोलो। आप शराब नहीं पीते परंतु शराबियों के साथ उठते बैठते ज्यादा है तो आपको देखकर लोग यही समझेंगे कि ये भी क्यों सही है, हाँ या ना? भाई शराबियों के संग उठने बैठने वाला, आप जुआ नहीं खेलते पर जुआ खेलने वालों के साथ आपका उठना बैठना है तो कहा जाएगा कि आप भी जुआड़ी है। माना कि रावण जैसा गलत बाली नहीं था पर रावण के साथ बाली का उठना बैठना था, इसलिए यह भी उतना ही बड़ा पापी था जितना बड़ा पापी रावण था। अरे वो पापी है तो तुमने भी उसका साथ दिया, उसकी तरह हरकत तुमने भी शुरू कर दी, वो भी दूसरों की पत्नियां चुराता तुमने भी शुरू कर दी, तो उसमें और तुम्हें अंतर क्या रहा? इसलिए अब तुम जैसों को जैसे मिलो वैसे ही मार दें, ताही बधे कछु पाप ना हो, इसलिए राम जी ने मार दिया। किस किस को बात समझ में आ गई? नहीं आई हो तो फिर हम समझा दें आपको। मैया आप तो सो रही थी, आपको कैसे आएगी समझ में? किस किस को समझ में आ गई बात? मैया आपको नहीं आई? आगे वाली मैया नहीं आई तो बताओ, हम वैसे समझाएं। आगे बताओ फिर, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? उत्तर दो। राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? सामने से क्यों नहीं मारा? उत्तर दो भाई, आप बताओ। राम जी ने बाली को सामने से क्यों नहीं मारा, छिप करके क्यों मारा? उत्तर दीजिए। क्यों? दो, हाँ बैठे बैठे बोलो, बैठे बैठे बोलो। ठीक है, समझ गए ना आप? अब औरों को ये बातें समझाना है क्योंकि इस प्रसंग को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है। राम जी ने छिपके क्यों मारा, राम जी ने सामने से क्यों नहीं मारा? सत्संग नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होंगी चीजें। तो आपको समझ में आ गई ना सबको? औरों को समझाइएगा। बाली पापी था। पहला, आतंकवादी को आप सामने से मारे या पीछे से कोई अपराध नहीं होता। हमारे देश की सेना आतंकवादियों को मारती है ना, तो ये थोड़ी कहती तुम सामने आओगे तो ही ठोकेंगे, जहां मिल जाओ वही ठोको। तो ऐसे अब ये भी तो आतंकवादी, और कौन है? कौन है ये? उस जमाने के आतंकवादी ही है। मनमाना जो करे, निर्दोष नारी पर अत्याचार करे, अच्छा कैसे हो सकता है? इसलिए मार दिया गया। राम जी का प्रतिज्ञा थी, दोस्त को वचन दिया था, बाली शरण में आ जाता तो इसलिए राम जी ने कोर्ट में खड़े होकर के मारा। अब बाली खुद कह रहा है। अब बाली क्या कह रहा है जरा सुनो। सुनहु राम, देखो बाली स्वयं स्वीकार कर रहा है, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, सुन लेना। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी,
मैंने बड़ी चतुराई चलाई आपके आगे, पर मेरी चतुराई आपके आगे नहीं चली। प्रभु अजहूं मैं पापी, मैं बड़ा पापी, अंत काल गति मोह गंत काल गति तोरी। अब मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अब बाली को गलती का एहसास हो गया और अंतिम समय बाली ने भक्तों वाली बात कर दी, हे प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूं। और जब शरण में गया तो भगवान ने बाली के सारे पापों को क्षमा करके कहा, बाली अब तू कहे तो बता, मैं तेरे को जीवन दान दे सकता हूं। कहा राम जी ने, अचल करऊं तनु राखहूं प्राणा, तू कहे तो मैं तेरे शरीर को अमर बना दूं। भगवान है वो, मरे को जीवित कर सकते हैं, बाली क्या है। तब बाली ने कहा, प्रभु मुझे अब अमर नहीं होना, आपका दर्शन कर लिया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम गति अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म तक साधु संत ऋषि मुनि आपके लिए खूब जप तप तपस्या करते हैं, उनके मुख से आखिरी में आपका नाम नहीं निकलता, और आज आप मेरे सामने खड़े हैं। अब जी करके क्या करूंगा प्रभु, आपका दर्शन करते करते। अब मैं जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि सम गति अविनाशी। जिस नाम पर शंकर जी काशी में मरने वाले व्यक्ति के कान में राम मंत्र बोलते हैं, शंकर जी काशी में मरने वाले के कान में क्या बोलते हैं, राम। जो नाम शंकर जी मरते व्यक्ति के कान में बोलते हैं, वो राम आज मेरे सामने खड़े हैं। अब जी कर क्या करूंगा, अरे जीने का फल यही तो है कि आपका दर्शन हो जाए। अब आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। राम जी ने कहा, बाली कुछ मांग लो। देखो अब राम जी ने बाली को माफ कर दिया, पापी तो था पर गलती, देखो गलती करना गलत नहीं है, गलती सब करते हैं, पर गलती करके उसे स्वीकार ना करना गलत है। गलती किए हो स्वीकार कर लेना, अपराध हो गया, प्रभु क्षमा। भगवान दयालु हैं, बाली को क्षमा किए, रावण को क्षमा किए, पूतना को क्षमा किए, आपको हमें क्यों नहीं करेंगे। इसलिए भगवान से क्या मांगेंगे, हे प्रभु जो अपराध हमने किया है क्षमा कीजिएगा। आप में से कितने लोगों ने अपराध किया अपने जीवन में, सबने, आपने नहीं किया मैया, कोई अपराध नहीं किया आपने, कोई अपराध नहीं। हम तो सो रही थी महाराज, हमने थोड़ी कोई अपराध किया है, हमने कोई अपराध नहीं किया। राम जी क्षमा कर दिए। अब बाली ने राम जी से क्या मांगा, जो बाली ने मांगा वो हम सबको मांगना चाहिए। बाली ने कहा, अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ देहु जो पर मांगहूँ, जेहि योनि जन्महु कर्म बसता राम पद अनुरागहूँ, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर नार आपन दास अंगद कीजिए। बाली ने क्या मांगा, अब नाथ करि करुणा विलोकहूँ देहु जो बर मांगहूँ। जो मैं मांगना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्या मांग रहे हो, जेहि योनि जन्महूँ। ध्यान से सुनना, बाली ने क्या मांगा इसकी व्याख्या आप लोग करना, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। बाली ने राम जी से कहा, जेहि योनि जन्महूँ कर्म वसतः राम पद अनुरागहूँ। क्या अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ इसका बेटा, जेहि योनि जन्महूँ, हे प्रभु मैं जिस योनि में जन्म लूं, जहां जाऊं, जेहि योनि जन्महूँ कर्म वसतः, कर्म के वश मैं जहां जाऊं, चाहे बंदर बनूं, भालू बनूं, इंसान बनूं, चिड़िया बनूं, कीड़ा बनूं, नालिका, जेहि योनि जन्महूँ कर्म वश, मैं कर्म वश जहां जाऊं तो जाऊं, पर एक प्रार्थना है, राम पद अनुरागहूँ, आपके चरणों में मेरा प्रेम सदा बना रहे, बस मैं ये चाहता हूँ। जिस योनि में भेजो उधर जाऊं, लेकिन आपके चरणों को नाच में कभी भूलूं नहीं। हे नाच में आपको कभी जहां भेज दोगे उधर जाएंगे, पर आपके चरणों को स्मरण करता रहे। हर योनि में मुझे भेजना मेरे कर्मों के बस, पर मैं हे नाथ आपको वहां जाकर भूलूं नहीं। कुत्ता बनूं तो बनूं, पर मैं आपको ना भूलूं उस कुत्ते के शरीर में। गधा बनूं तो गधा बनूं, पर आपको ना भूलूं उस गधे के शरीर से। बंदर बनूं तो बनूं, पर आपको ना भूलूं उस बंदर के शरीर से। क्या बात है, जहां ठाकुर जी भेज दें। इसलिए भगवान से ये नहीं बोलना चाहिए हमें बैकुंठ दो साकेत दो, जो आपकी मर्जी, जहां भेजना है नारायण, हे प्रभु हमें वहां भेजिएगा, बस अपना भक्त बनाकर, अपना दास बना करके भेजिएगा, हम वहां जाएंगे। आप नरक भेजना तो भेजना, पर आपका स्मरण वहां भी ना छूटे मेरे से, ये प्रार्थना। हे नाथ मैं आपको कभी, जोर से, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। अब बाली ने कहा, एक इच्छा और है, राम चरण दृढ़ प्रीति करी। बाली ने कहा, ये जो अंगद है ना हमारा बेटा, अंगद को बुलाया, राम जी से कहा अपना हाथ दो। राम जी के हाथों में अंगद का हाथ रख दिया।
और बाली ने कहा प्रभु आज से अंगद के पिता आप हैं, मेरे पिता की जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब मैं ये अंगद ये सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ये कहकर बाली ने राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ दे, गिरत न जाने नाग। अब सुग्रीव अंगद को राम जी के हाथों में सौंप दिया गया। एक पिता का धर्म जो होता है ना, वह पिता धर्म बाली ने पूरा किया। कैसे? अरे भाई, एक पिता का धर्म यही होता है कि वह अपनी कहा तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। भगवान जिनकी माया हरे उन्हीं की हर जाए, सब माया के वशीभूत नाच रहे। तारा रो रही थी, राम जी ने बुलाया यहाँ आओ तारा। बाली की कौन है तारा? तारा कौन है? बाली की पत्नी। कौन है? मेरी मां। तारा को समझा रहे हैं राम जी, सुनो तारा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। अच्छा ये बताओ, जब कोई आदमी मर जाता है तो आप लोग रोते हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ, रोते हैं आप। ये बताओ, जब आदमी मर जाता है तो आप रोते हैं, तो सवाल मेरा आपसे, प्रश्न है, उत्तर दीजिए। आप किसके लिए रोते हैं? क्योंकि जो मर गया वो तो आपके सामने ही पड़ा है, बॉडी तो आपके आगे है। भाई जिस बॉडी से, जिस शरीर से आपको प्यार था, वह बॉडी तो आपके सामने पड़ी है। रो क्यों रहे हैं आप? क्यों रो रहे हैं बताओ? कौन मर गया? कौन मर गया? मैया, किसके लिए रो रही हो आप? आपके पति का हाथ तो आपके सामने है, पांव भी है, शरीर भी है, जस का तस है, फिर भी आप रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? कौन मर गया? कौन मरा? शरीर मरा कि आत्मा मरी? बताओ कौन मरा? कौन? मेरी मां। शरीर कहां मरा? शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा, रख लो, फ्रिज में रख लो, और क्या? आत्मा? आत्मा कभी मरती ही नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। आत्मा कभी नहीं मरती। और शरीर तो आपके सामने है, आप रख लो फ्रिज में, पॉलीथीन में पैक करा लो, देखते रहना रोज निकाल निकाल के। क्यों मेरी मां? मरा कौन? सवाल मेरा आपसे है, कौन मरा? आप किसके लिए रो रही थी फिर? क्यों रो रही? आप केवल इसलिए रो रही हैं क्योंकि सब रोते हैं तो हम भी रोएंगे। भेड़ चाल है भाई। हम, आपकी सास रोई थी ससुर के मरने, आप भी रो रही हैं। उनकी सास भी रोई थी, उनकी सास भी रोई थी, उनकी सास भी, वो भी रोए थे, हम भी रोए। सारी जिंदगी अज्ञान में जी के मर गए। कभी विचार नहीं किया कि ये लोग रो क्यों रहे हैं। ये भेड़ हैं तो हम भी हो जाएं, ये अज्ञानी है तो हम भी इसी चाल में चलें। कभी तो विवेक लगाओ अपना। उत्तर दो, मरा कौन? आप लोग कहते हैं फलाना मर गया। मर गया? क्या मर गया? पड़ा तो है तुम्हारे सामने, कहां मर गया? मरने की परिभाषा दे दो आप मरने की परिभाषा दे दीजिए। हमें मरना किसे कहते हैं? कैसे मर गया वो? किस एंगल से मरा? जब आदमी मरता है आपके हिसाब से तो उसकी बॉडी पूरी है, फिर उसे चिता पे रख के जलाते हैं। तो जलाने से क्या होता है? शरीर हमारी कितने चीजों से बना होता है? हमारी बॉडी कितने चीजों से बनी है? 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब हम चिता पर जलते हैं ना, तो हमारे 5 तत्व 5 में जाकर वापस मिल जाते हैं। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में। तो 5 तत्व 5 से मिले थे। मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना था और टूट कर मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया। अब उसे आप कह दो कि घड़ा मर गया। क्यों जी? घड़ा मर गया? घड़ा मरता है? जैसे घड़ा कभी नहीं मरता। 5 तत्व जाकर 5 में मिल जाते हैं, घड़ा की माटी जाकर माटी में मिल जाती है। आदमी कभी मरता नहीं है, जीव कभी मरता नहीं है। 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों में जाकर मिलने के प्रोसेस को लोग कहते हैं मर गया। 5 तत्व को, 5 तत्व की वापसी के समय लोग कहते हैं ये मर गया। कौन मरा? तुम कहां मरे? तुम तो चले गए। तुम मर जाते तो तुम्हारा हिसाब कौन देगा पाप पुण्य का? तो तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है वह तो हिसाब किताब लेने चला गया ना। पाप और पुण्य का हिसाब किताब गया, यमराज यमदूत पकड़ कर ले गए सूक्ष्म शरीर को। अब हिसाब किताब होगा, क्या पाप किया क्या पुण्य किया, उसके हिसाब से अगला शरीर। ये शरीर हमारा कपड़ा है। शरीर हमारा क्या है? कपड़ा। जैसे आपने कल दूसरा कपड़ा पहना था, आज दूसरा कपड़ा पहन लिया, सही है? ऐसे हमारा शरीर कपड़ा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। हमारी आत्मा पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा धारण करती है। बोलो हाँ या ना? इसलिए आप लोगों को चाहिए
कि जीना मरना सबके साथ होना है, सब मरेंगे, सब मर के फिर जन्म लेंगे, आप किस किस के मरने में रोएंगे ये बताओ। इसलिए आप तो अपना भगवान का चिंतन करो। जो मर गया वो मरा बरा नहीं है, वो अपना हिसाब किताब देने गया है भगवान के पास जाके, कितना किया, 150 साल में जो कमाया है वो लेके गया है। तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों की कमाई का हिसाब ही तो देने गया। उसी प्रोसेस को लोग कहते हैं मर गया, अज्ञानवश कहते हैं मर गया, कोई मरा बरा नहीं है। जहां से आया था, क्यों मेरी माँ, घड़ा माटी से बना था और माटी में मिल गया, अब आपका घड़ा मर गया। कान के झुमके सोने से बने थे, भट्टी में डाल के सोने का झुमके भट्टी में डाला, फिर वो सोना बन गया, आप कहेंगे झुमका मर गया। क्यों मेरी माँ, कोई नहीं मरता। मरना मीन्स अज्ञानवश लोग कहते हैं मर गया। कभी आप तारा को भगवान ने समझाया, प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, सो रहा है तेरा पति, प्यार करना है तो कर ले। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, जीव नित्य, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव नित्य है। अब किसके लिए तुम रो रही हो? उपजा ज्ञान, तारा इतनी बात सुन के समझ गई, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, चरणों में गिर पड़ी, लीन है सी परम भगति बर मांगी, प्रभु के चरणों की परम भक्ति तारा ने मांग लिया। अब लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजोदीन सुग्रीव को कह अंगद कह युवराज। अब किष्किंधा का राजा किसे बनाया गया? सुग्रीव को। और युवराज किसे बनाया गया? भावी राजा, आने वाला राजा किसे बनाया गया? अंगद जी को, अंगद को बनाया गया, है ना। कहीं सुग्रीव अपने बेटे को ना बना दे युवराज, इसलिए अंगद को बना दिया गया कि सुग्रीव तुम जब तक हो तुम आनंद लो, उसके बाद बाली के, क्योंकि बाली ने अपना बेटा भगवान को दे दिया ना, तो अब अंगद की जिम्मेदारी भगवान की है, तो भगवान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि अब इसकी जिम्मेदारी मेरे से राजा बनाना। आगे भगवान अपने भक्तों को राजा ही बनाते हैं, खुद जंगल में कुटिया में रहते हैं पर अपने भक्तों को राजा बाबू बना के रखते हैं। तो जो भगवान की शरण में आएगा, ठाकुर जी उसे राजा बाबू बनाएंगे, और नहीं आएगा फिर ना दोष देना कि भगवान ने हमारी सुनी नहीं, है ना। अब सुग्रीव चला गया, बहुत सालों बाद अपनी पत्नी से मिला है, राजा बना है, तो पत्नी से जब मिला सुग्रीव तो पत्नी में इतना आसक्त हो गया कि 4 महीने बीत गए, निकला ही नहीं बाहर। अपने राज्य काज में इतना मस्त हो गया सुग्रीव के वो बाहर भूल गए कि राम जी खड़े हैं बाहर, राम जी की कोई सेवा करनी है। ना चाय पूछी, ना नाश्ता पूछा, ना भोजन पूछा, ना बैठने को पूछा, ना कैसे हो हाल चाल पूछा, कुछ नहीं पूछा। किसने? सुग्रीव ने राम जी के लिए कुछ नहीं पूछा। राम जी 4 महीने बीत गए, बरसा विगत शरद ऋतु आई। बाली को राम जी ने कब मारा? वैशाख के आखिरी में मारा राम जी। वैशाख के महीने के आखिरी में राम जी ने बाली को मारा, गर्मियों में मारा राम जी ने। और उसके बाद आ गई बारिश। अब बारिश बीत गई तो बरसा विगत शरद ऋतु आई, फूले कांस सकल मही छाई। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमिलो भही सो सय संतोषा। संतोष करना सीखिए, इससे आपका लोभ समाप्त होगा। जैसे बारिश की सड़कें जब गीली होती हैं, माटी गीली होती है, तो सूर्य भगवान का प्रकाश धीरे धीरे उस गीली माटी को सुखाता है, उसी प्रकार आपके लोभ को भी आपका संतोष रूपी सूर्य धीरे धीरे सुखाएगा। इसलिए संतोष जरूरी है। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। धीरे धीरे जैसे नदियों का जल निर्मल होता है, ऐसे संतों का हृदय सत्संग और भक्ति करने से संतों का, भक्तों का हृदय भी शुद्ध हो जाता है नदियों की तरह। बहुत कुछ समझाया राम जी ने। 4 महीने बीत गए, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, आज राम जी गुस्से में, लक्ष्मण आज मैं गुस्से में हूं। हाँ प्रभु बताइए, थोड़ा और गुस्सा करो। किस पे गुस्सा है? सुग्रीव पे। बोला था मैं आपकी मदद करूंगा, 4 महीने से खबर नहीं ली। लक्ष्मण जी को थोड़ा अच्छा लगा कि चलो हमारे भैया को थोड़ा ही सही गुस्सा तो आया। गुस्सा नहीं करते तो कोई भी भोला वाला समझ के ठग लेता है ना। अब राम जी को गुस्सा आया सुग्रीव पर। ऐ सुग्रीव, जाओ लक्ष्मण समझाओ। लक्ष्मण जी धनुष बाण निकाले गए उसके राजा। सुग्रीव कहां? निकल बाहर। जिस बाण से राम जी ने बाली को मारा है वो बाण अभी खत्म नहीं भये, दूसरा बाण रखा है तेरे लिए, अब तुझे मारेंगे। अब बाली सुग्रीव घबराया, भागा भागा आया। जी प्रभु जी, चरणों में गिरा। राम जी ने कहा,
सुग्रीवहु सुधि मोरी विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। सब पाया तो भूल गया। अब लक्ष्मण जी ने कहा तेरी खैर नहीं, बाण बिल्कुल तैयार है। चरणों में गिर पड़े, हे लक्ष्मण जी क्षमा कर दो, हम भूल गए थे कि हमारी कोई सेना पश्चिम दिशा, कोई सेना उत्तर दिशा, पर दक्षिण दिशा की ओर जो सेना गई उसमें अंगद जी, जामवंत जी, हनुमान जी गए। और जब जाने लगे ना तो राम जी ने हनुमान जी को चुपके से बुलाया, यहाँ परसा शीश पर, सिर पे हनुमान जी के हाथ रखा राम जी ने। सरोरोह पानी, प्रेम का जल भगवान ने बरसाया। कर मुद्रिका दीन जन जानी, हनुमान जी को मुद्रिका उतार कर भगवान ने दी कि ये जो मुद्रिका है ये लेकर जाना, तब तुम्हारा काम बनेगा। मुद्रिका हनुमान जी ने ली और चल पड़े। आगे चले तो सारे बंदर भालुओं को प्यास लगी। फिर आगे स्वयं प्रभा नाम की एक कन्या, उन्होंने जल इत्यादि पिलाया और वह जाके समुद्र के किनारे सारे बंदर भालुओं को अपने तप के प्रभाव से छोड़ती। आगे समुद्र है, कोई रास्ता नजर नहीं आया, अब क्या करें, कहां जाएं। सारे बंदर भालू बोले अब आगे जाएं तो रास्ता नहीं, और बिना सीता मां की खोज किए आओगे तो सुग्रीव ने कह दिया है सबको मृत्यु दंड मिलेगा। अब तो दोनों तरफ से मरना है। अब तो बोले अब चलो क्या करें। तब वहां पर संपाति था, ये जटायु जी के भाई हैं। संपाति को लगा आज मैं बहुत सारे बंदरों को खाऊंगा, आज बहुत दिनों बाद मेरी भूख मिटेगी। संपाति आया, आज तुम सबको खाऊं, बताओ पहले किसे खाऊं। अंगद जी पीछे हो गए, हम तो युवराज, हमें ना खाना, हमें ना खाना, आज तुम सबको खाऊंगा, मेरी भूख मिटाऊंगा। वैसे भी तुम लोग कह रहे हो ना मरना है, अरे तो मरने से क्या फायदा, हमारे काम आ जाओ, पुण्य मिलेगा, किसी भूख मिटाने का पुण्य मिलेगा। लोगों ने कहा सही बात है, मर ही रहे हैं, चलो इसका भोजन बन जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदर बोला देखो जटायु कितना भाग्यशाली था कि राम की सेवा करते करते मर गया, और ये हम सेवकों को खाने पे तुला हुआ है। तब संपाति ने कहा तुम लोग जटायु को कैसे जानते हो। तब बताया कि जटायु एक भक्त थे, राम जी की सेवा की, सीता मां के लिए पंख रावण ने काटा, फिर राम जी ने संस्कार किया। जब सुना बोले वो हमारा भाई था, बचपन में बिछड़ गया था, हम दोनों सूर्य भगवान के पास जा रहे थे और हम बड़े बलवान थे, हमारे पंख जल गए और हम उड़ने में असमर्थ यहाँ होकर गिरे आकर, तब से आज तक हम यहीं पड़े हैं कंदरा में। अब हम क्या करें, तुमने हमारे भाई का संदेशा दिया है, तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। बोले हम सीता माँ की खोज करने निकले हैं, क्या आप बता सकते हैं कि सीता माता कहाँ है। तब उन्होंने कहा संपत्ति ने, मैं देखा हूं तुम नाय, मैं देखा हूं तुम नाय, गीध ही दृष्टि अपार। गीर बहुत दूर का देख लेता है। बूढ़ भयऊ न करते हूं कछुक सहाय तुम्हार, मैं बूढ़ा हो गया हूं वरना तुम्हारी कोई ना कोई मदद जरूर करता। जो ये समुद्र लांग कर जाएगा वह सीता माँ का पता पाएगा। वहां एक पेड़ की छांव में मैं यहाँ से ठीक देख पा रहा हूँ, सीता जी वहां बैठी हैं। अब सीता माँ का पता तो चल गया, अब जाए कौन। ये गए अपने भाई का है कि अंगद, वहां पर रावण का बेटा है अक्षय कुमार। ये अक्षय कुमार और अंगद दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो अंगद अक्षय कुमार को बहुत मारता था। तो अक्षय कुमार ने एक दिन गुरुजी से शिकायत कर दी, गुरुजी ये बहुत मारता है। तो गुरुजी ने क्यों रे अंगद तू बहुत मारता, आज के बाद तूने उसे मारा और अक्षय कुमार ने तुझे एक ही थप्पड़ मारा, तू मर जाएगा। ये श्राप मिल गया अंगद जी को। अब अंगद जी बोले हम चले तो जाएंगे, पर अक्षय कुमार एक मार देगा तो निपट जाएंगे, और हम युवराज भी हैं। अब कौन जाए। कहीं रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना। कहूँ रीच पति, जामवंत जी कह रहे हैं। ये जामवंत जी कौन है, ब्रह्मा जी के अवतार हैं। जामवंत जी कह रहे हैं हे हनुमान तुम चुप क्यों हो, तुम भी कुछ कहो। पवन तनय बल पवन समाना, तुम पवन पुत्र हो, ताकत वायु की तरह है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही। आज के जितने नौजवान दोस्त हैं मेरे, आज सभी नौजवान भाइयों को ये बात सुननी चाहिए। ये बात आपके लिए बहुत कुछ बदल सकती है, समझ में आ गई तो। पवन तनय कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी आप नहीं कर सकते। मेरे नित्य सारे नौजवान दोस्त भाइयों को मैं कहूंगा, इस संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप लोग नहीं कर सकते। आज के मेरे नौजवान दोस्त भाई लोग हिम्मत हार के बैठे हैं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, हम नहीं। नौकरियों के पीछे पड़े हैं लड़के आजकल, हम नौकरी कर लेते हमें नौकरी मिल जाती। अरे नौकरी करना ही क्यों है भाई, नौकरी लेने वाले क्यों बनना है, नौकरियां देने वाला क्यों नहीं बनना है। जब सोच ही छोटी है तो आप बड़े कैसे बनोगे। बताइए नौकरी लेने वाला बड़ा होता है या नौकरी देने वाला, बोलो देने वाला। तो आप लोग लेने वाला बनेंगे देने वाला, तो दो ना, फिर लेने वालों की भीड़ में क्यों खड़े हो।
आपका भविष्य नौकरी लेने में नहीं है, आपका भविष्य नौकरी देने में है। आपका फ्यूचर किसमें है? मैया, इसलिए कहता हूं ऐसा कोई काम नहीं, कवन सो काज कठिन जगमाही, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते, पर करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि ये अंदर से कॉन्फिडेंस है, आप अपने पे विश्वास करते हैं, आपको स्वयं पे विश्वास है, खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो आप सब कर लेंगे। और खुद पे विश्वास नहीं है तो कर लेंगे आप सब। आप चाह लेना तो आप टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी आप ही बन सकते हैं। चाह है तो राह है, चाह ही नहीं है तो राह भी नहीं है। दरवाजे उनके लिए बंद हैं भाग्य के, दरवाजे उनके लिए बंद हैं किस्मत के, दरवाजे उनके लिए बंद हैं तरक्की के जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। जितना मिल रहा है आप उतने में संतुष्ट हैं। अरे आप स्वयं अपनी चाह बनाइए, आपके अंदर चाह होगी कुछ करने की तो राह अपने आप मिलती चली जाएगी, दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। आप सोचते हैं कि पहले दरवाजा खुले फिर हम जाएं, ना, ये दरवाजा ऐसे वाला नहीं है कि पहले आप जाएं, पहले खुले फिर जाएं। ये दरवाजा ऐसा होता है भाग्य का, तरक्की का, कि आप जब जाएंगे तो जैसे ही आपने एयरपोर्ट इत्यादि में दरवाजे देखे होंगे, शीशे के गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, मॉलों में भी होते हैं, बड़े बड़े मॉलों में आपने वो आजकल दरवाजे देखे, सेंसर लगा होता है, वो बंद होता है, पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके 2 फीट पहले, आपके जाने के लगभग 2 फीट पहले वो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है और आपके जाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये दरवाजे आपने देखे हैं? बोलो हाँ। एक दरवाजा आपके घर का होता है, जब जाओ धक्का मारो तब खुलता, और एक मॉल का दरवाजा जाने के 2 फीट पहले ही खुल जाता है। अब आप सोचे तो दरवाजा बंद, हम अंदर कैसे जाएं? पगले तू चल तो सही, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तू चल तो सही, अपने लिए आगे बढ़ तो सही, भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। चाह है तो राह है, वरना घर में खड़िया तोड़ते रहो, महाराज हमारी तो किस्मत फूटी है, क्या करे, तुम्हारी किस्मत अब फूटी ही रहेगी, कोई नहीं सिल सकता ना, कोई उसमें उसका कोई पंचर नहीं बना सकता है ना। तुमने खुद ने फोड़ ली खटिया पे बैठे बैठे। हमारे तो महाराज भाग्य ही खराब है, खराब नहीं थे भाग्य, तुमने खुद बैठे बैठे कर लिया। क्यों मेरी माँ? किसी का भाग्य खराब नहीं होता और किसी की किस्मत नहीं फूटी होती, आप जानकर अपनी किस्मत फोड़ते हैं। यदि ठान लें चाह है, कोई माई का लाल आपकी राह रोक नहीं सकता। अरे करने का संकल्प तो हो दृढ़, क्या मजाल कोई आपको रोके, लेकिन करनी नहीं है। हमें तो बस नौकरी मिल जाए महाराज, 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए बस बहुत है। 10-20 हजार में आज का आदमी संतुष्ट है। आप लोगों के अंदर धन कमाने की इच्छा क्यों नहीं है? लोग कहते हैं ना, अरे हमारे देश में गरीबी है। गरीबी नहीं है साहब, आप लोगों को धन कमाने की चाह ही नहीं, आप लोगों को केवल फोकट का चाहिए, बैठे बैठे का। अरे धन की चाह रखो और उसे पूरी करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करो, कहीं नहीं जाने वाला धन आपके पास आएगा। धन की चाह तो सबकी है, धन मिल जाए, पर करना कोई नहीं चाहता। हाथ काले ना हो और बर्तन भी धुल जाए, क्यों? हाथ गंदे ना हो, काम भी हो जाए। एक बात बताएं, एक आदमी बिस्तर में पड़ा पड़ा हाथ पांव चला रहा था, ऐसे किसी ने कहा क्या कर रहा? बोले तैरना सीख रहा हूं, स्विमिंग सीख रहा हूं, स्विमिंग सीख रहा हूं, तैरना। अरे पगले, बिस्तर में पड़े पड़े हाथ पांव चलाने से कोई तैरना नहीं सीखेगा। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। ये हाथ पांव पानी में चला, ये हाथ पांव जो तू खटिया में चला रहा है, ये हाथ पांव पानी में चलाएगा तो तैरना सीखेगा। बोलो हाँ या ना? तो तुम जितना सोचने वाले बच्चे आजकल केवल सोचते हो, खटिया तोड़ते हो, क्रिकेट देखते हो, पिक्चरें देखते हो, व्हाट्सएप फेसबुक चलाकर समय बर्बाद करते हो। यदि आप कुछ करने के लिए अपने हाथ पांव तो व्हाट्सएप चलाने में भी हाथ लगता है ना? दोस्तों के साथ व्यर्थ की पंचायत करने में भी आप चल के जाते हैं, हाथ पांव वहां भी खर्च होता है। व्यर्थ की बातों में भी मुंह खर्च होता है, बातें खर्च होती हैं। वही यदि आप खर्चा अपनी तरक्की के लिए करें तो वो खर्चा कुछ काम आएगा। पानी में उतर के पांव चलाओगे तो तैरना सीख जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि अपने लिए कुछ करने का सोचकर आगे बढ़ो और अपने लिए कुछ करो तो आप सफल हो भी जाएंगे। केवल सोचते रहने और भाग्य को कोसते रहने, हमारी तो किस्मत फूटी है। तुमने खुद फोड़ ली हथौड़ी लेकर के, छैनी लेकर। भगवान ने तो सबको जोड़ के दी थी किस्मत, तुम नहीं फोड़ी है। बताओ आज ये भाग्य का रोना कौन लोग रो रहे हैं? बेवकूफ लोग या समझदार लोग? समझदार लोग रोता नहीं, समझदार लोग रोते नहीं है, वो करने पे बिलीव करते हैं, करने पे विश्वास करते हैं। हम करने पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम डींगे नहीं मारते। अरे हम यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे नहीं, कर लो, कर लेंगे नहीं, क्या कर लेंगे नहीं? कर लेंगे ना, बताओ, कर लो फिर बताना। कर लो, बोलो जोर से, कर लो फिर बताना। मैं यूं कर लूंगा, ये कर लूंगा, डींगे मारता मारता जस का तस, जहां की तहां, कुछ नहीं किया, डींगे मारता, बड़ी बड़ी बातें करा लो बस। जितना समय तुम लोग पंचायत में गवाते हो ना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,
जितना समय व्यर्थ की बकवास में आप समय खर्च करते हैं, उतना समय भी अपने आप को दिया होता, अपने आप को आगे ले जाने में खर्च किया होता, तो आप बहुत आगे चले गए होते, बहुत लोगों को आप अच्छा मैसेज दे रहे होते, बहुत लोगों के रोल मॉडल होते आप। पर क्या करें, आपने केवल कोसा है अपने आप को, अपने भाग्य को। अरे मेरे तो माँ बाप ने साथ नहीं दिया महाराज जी, हमारे माँ बाप ने साथ नहीं दिया, इसलिए हम सफल नहीं हो पाए। माँ बाप का रोना भी कब तक रोगे? माँ बाप ने जन्म दे दिया, खड़े हो गए अपने हाथ पांव में, और क्या करेंगे माँ बाप? करने वाला ना 1 रुपए से बिजनेस शुरू करता है, करोड़ों पर ले जाके पहुंचाता है, करने वाला। और ना करने वाला 1 करोड़ से स्टार्ट करता है, 1 रुपए में लाके छोड़ देता है। बोलो हाँ या ना? करने वाला 1 रुपए से। मेरे देश में आपको ऐसे ना जाने कितने लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, कार्य को 1 रुपए से स्टार्ट किया, या 0 रुपए से, वहां से शुरू किया और आज सफल है। करने वाला सब कर सकता है, ना करने वाला केवल हम रोएंगे, बाप के नाम के आंसू, माँ के नाम तुम्हारे कारण, इसके कारण। रोते रोते मैं निकल गई। सब विश्राम ना करना, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो तब तक विश्राम मत करना, यही सफलता का मूल मंत्र है। हनुमान जी कोई विश्राम नहीं करते। आगे चले तो एक राक्षसी आ गई, है ना? जैसे ही आगे बढ़े, सुरसा आ गई, जो जन भरते ही बदन पसारा, बड़ा मुंह फाड़े बैठी थी, मैं तुम्हें खाऊंगी। सुरसा बोली मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले क्यों, दाल चावल रोटी नहीं खाती हो क्या? बोले नहीं, हम मांस खाती हैं, आदमी खाती है। सुरसा क्या कह रही है, मांस खाती हूं मैं। मैया आप में से तो कोई सुरसा नहीं है। वो कहती है, हनुमान जी बोले दाल रोटी खाओ। बोले नहीं, हम तुम्हें जिंदा खाएंगे। लो, जो आदमी खाए, जो बंदर खाए, जो मुर्गी मछली खाए, वो कौन है? जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु रूप कपि तासु, हनुमान जी जैसे ही तासु दूने कपि रूप दिखावा। सुरसा जैसे अपना बदन बढ़ाती, हनुमान जी दुगने बड़े हो गए। और सूरह जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 16 योजन की हो गई सुरसा, हनुमान जी 32 के हो गए। सुरसा कौन है? लोभ है। आप लोभ जितना बढ़ाते जाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा, उसका कोई अंत तो होना नहीं। क्यों मेरी मां, होना है? लोभ का कोई अंत होता है? बहुत बदन बढ़ाया। हनुमान जी ने देखा बड़ी हो गई तो हनुमान जी छोटे, जहां छोटे बनने से काम हो जाए वहां छोटे बन जाया करो, सब जगह बड़े बनने से नहीं होता काम। हनुमान जी कह रहे हैं जहां छोटे बनने से काम हो जाए, छोटे बन जाओ। क्यों मेरी मां? कई बार बड़े बनने से बात नहीं बनती, छोटे बन जाओ। हनुमान जी ने छोटे बनकर मुख से गए, नाक से निकल कर बाहर आए। अब सुरसा वो देव कन्या थी, आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीर्वाद है, तुम सब कर लोगे। निश्चर एक सिंधु महुराही, एक निशाचर रहा करता था जो परछाई पकड़ के खा लिया करता था, हनुमान जी को खा गया। ओ मेरी माँ, छोरे के संग मोबाइल देख रही है मैया, छोरा भी देखे मैया भी देखे। ले तो रावण ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, स्विमिंग पूल इत्यादि भी बना रखा था मेघनाथ को तैरने के लिए। पूरी वीआईपी व्यवस्था रावण ने कर रखी थी। सोने के महल थे, बड़े बड़े हीरा पन्ना पुखराज के खंबे खड़े थे। रावण का भी वर्चस्व था भाई, है ना? पूरे रखवारे देख बहु देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप। अब हनुमान जी ने कहा लंका जा रहे हैं, बड़े बनने से काम। एक बात बताएं मेरी माँ, लंका में कौन लोग रहते हैं, अच्छे की बुरे? जोर से। माता सीता और विभीषण को छोड़ दीजिए तो लंका में कौन है? जोर से। लंका में बुरे लोग रहते हैं, और बुरे लोगों के पास जाओ तो बड़े बनकर ना जाना। वहां तो उनसे छोटे बन जाओगे तो वो कहेंगे चलो हमसे छोटा है, उनसे बड़े बनोगे तो वो बड़ा परेशान करेंगे। इसलिए हनुमान जी अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। छोटे बन गए, नगर भ्रमण करने लगे। मसक समान रूप कपि धरी। मसक समान मतलब, मसक मतलब क्या होता? मसक मतलब मच्छर भी होता है, और मसक मतलब बिल्ली भी होती है, और मसक मतलब बहुत छोटा भी होता है। तो हनुमान जी बहुत छोटे हो गए, बहुत छोटे हो गए। एक सज्जन ने पूछा महाराज जी जब हनुमान जी छोटे हो गए तो अंगूठी का क्या हुआ, जो अंगूठी ले रखी थी? हमने कहा भैया जब हनुमान जी छोटे भाई तो अंगूठी कितनी बड़ी थी, जितनी बड़ी अंगूठी थी। अब अंगूठी ये है तो इतने छोटे हनुमान जी हो गए, अंगूठी के साइज के थोड़े से और बड़े, ताकि अंगूठी संभाल सके, उतनी हो गए। क्यों जी? और वह मायावी अंगूठी मतलब भगवान की अंगूठी थी, छोटी भी हो जाए बड़ी भी हो जाए भगवान की। हनुमान जी जब अपने आप को छोटा बड़ा कर सकते हैं तो अंगूठी को नहीं कर सकते। अंगूठी को तो छोटा बड़ा आज का सोनार ही कर देगा, ठोक पीट के तो हनुमान जी नहीं कर सकते थे, पर अंगूठी के साइज के हो गए हनुमान जी के, समझो। अब हाथों पहनने की अंगूठी की, अब अंगूठी के बराबर। अब अंगूठी कहीं पड़ी हो तो जल्दी दिखती कहाँ है? और सी हनुमान जी छोटे से हो गए, कहाँ छोटे से। आगे चले तो लंकनी, देखो रावण की जो सिक्योरिटी थी ना, एक नंबर की। रावण की इतनी अच्छी चौकसी व्यवस्था थी
कि कोई आए कोई जाए सब पर निगरानी, एक नंबर की सिक्योरिटी, पूरी सिक्योर थी लंका। ऐसी थी कि कोई पक्षी भी प्रवेश ना कर पाए, ऐसी सिक्योरिटी गार्ड है ये। लंकनी नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। कहां जा रहा है? मेरी आंखों में धूल, जा नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को चोर कहती, चोरों की तरह जा रहा चुपके से। हनुमान जी बोले थोड़े दिन पहले चोर गया था सीता को चुरा कर, तब ने उस चोर को तूने रोका नहीं, और मैं चोरी का पता लगाने जा रोकती। एक दिया मुठिका एक महाकपि हनी। हनी मीन शहद भी होता, पर यहाँ हनी मीन मारा। ये गांव की बात है, एक हनेंगे मर जाओगे, है ना? हनेंगे मतलब मारेंगे। सुंदर गांव की भाषा है, समझ रहे हैं भाषा का ज्ञान। लोग गांव के लोग लड़ते हैं तो क्या बोलते? एक हनेंगे मर जाओगे। हनेंगे मीन्स मारेंगे। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरणी ठनमनी। खून गिरने लगा, गिर पड़ी नीचे। पुनि सम्हारी उठी सो लंका, जोरी पानी करे विनय सशंका। हाथ जोड़ के बोली कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलती विरंची कहा मोहि चीन्हा। हनुमान जी जब रावण को वरदान देकर जा रहे थे तो मेरे से कहा था कि जब तुम एक मुठिका खाकर मूर्छित हो जाओ, गिर जाओ, समझ लेना उस दिन से लंका का विनाश होने का समय आ गया। अब मैं समझ गई कि आप भगवान के दास हैं, भक्त हैं, और यहाँ पर आप लंका का नाश करने आए हैं। उसने जाने दिया हनुमान जी को, समझ गई कि अब लंका का समय बिगड़ गया। अब हनुमान जी प्रवसी नगर, बोलो मेरे संग, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब भी आप शुभ काम करने के लिए निकला करो ना, तो सुंदरकांड की ये चौपाई आप दोहे नंबर 4, चौथे दोहे की ये पहली चौपाई है सुंदरकांड में। पहले चौथे दोहे की, सुंदरकांड के चौथे दोहे की पहली चौपाई। जो इस चौपाई को धारण करता है, इसका स्पर्श करके, पढ़ के, स्मरण करके निकलता है, जिस कार्य के लिए आप निकलेंगे वो सिद्ध होगा। एक ये और एक लंका कांड में आएगी आगे। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। दूसरी, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। जब भी घर से बाहर निकला करो ये दो चौपाई याद कर लो, बच्चों को याद करा दो, फिर निकला करो। हनुमान जी चले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयऊं दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख वैदेही। पूरी लंका में राम लक्ष्मण हनुमान जी ने भ्रमण किया, पर माता सीता का कोई पता नहीं चला। चारों तरफ रावण के कक्ष में हनुमान जी गए, रावण सो रहा था। बगल में मंदोदरी सो रही थी। थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को लगा, मंदोदरी को देखकर ये बड़ी सुंदर है, ये सीता तो नहीं है। पर हनुमान जी समझ गए ना, माता सीता होती तो इतने चैन से थोड़ी दुश्मन के पास सो रही होती, ये जरूर मेरी आंखों का भ्रम है। हनुमान जी समझ गए, आगे चले। बहुत ढूंढा पर कहीं माता सीता नजर नहीं आई। हनुमान जी को लगा पता नहीं मिलती है कि नहीं। सीता माँ तो नहीं मिली, पर रामा युद्ध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहां, देख हरसि कपिराय। विभीषण की कुटिया नजर आ गई, और विभीषण की कुटिया में कैसे पहचाने हनुमान जी के विभीषण की कुटिया है? क्या लिखा था? राम नाम अंकित ग्रह, राम राम लिखा था, समझ गए कोई भक्त की कुटिया है। आप लोग अपने घर पे क्या लिखवाती हो मैया? कुत्तों से सावधान। कुछ लोग कुत्तों से सावधान क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ कौन रहता है? कुत्ता रहता है, यहाँ कुत्ते रहते हैं, इसलिए कुत्तों से सावधान। क्यों कुत्तों से सावधान किसी घर में लिखा हो तो यही तो मतलब निकल रहा, यहाँ कुत्ते रहते हैं। क्यों जी, क्या मतलब? मैया लिखा होता शेर से सावधान तो समझ में यहाँ शेर रहता है, गधों से सावधान तो यहाँ गधा रहता है, कुत्तों से सावधान मतलब कुत्ते रहते हैं यहाँ। पहले लोग लिखवाते थे कुटिया में राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। शंख चक्र द्वार पर लगवाते थे, तुलसी का वृक्ष द्वार पर लोगों के मिल जाता था आंगन में। आजकल घर वीआईपी हो गए हैं, ना तुलसी मिलती है, ना द्वार पर शंख चक्र नजर आते हैं, ना अरे द्वार पर ये लिखवाना चाहिए मंगल भवन, ये मंगल का भवन है। अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। पर नहीं, आजकल लोग अपने द्वार पर एक राक्षस का फोटो लगा देते हैं। कई लोग तो अपने घर के ऊपर जूता लटका देते हैं। क्या लटका देते हैं? कई लोग टायर लटका देते हैं, टायर साइकिल का, मोटरसाइकिल का टायर लटका, टायर लटका।
एक बार एक घर में टायर लटका था। एक सज्जन हमसे बोले आप चलो घर, हमने कहा चलो। देखा तो टायर लटका, हमने कहा भैया टायर क्यों लटका? बोले नजर ना लग जाए घर को। अंदर जाके देखा तो छोटा सा बच्चा था, उसकी तबीयत खराब थी। हमने पूछा क्या हो गया? बोले महाराज किसी की नजर लग गई है। हमने कहा छोटा मोटा साइकिल का टायर इसके गले में भी लटकाओ। छोटी साइकिल का टायर लटकाओ भाई, क्योंकि आप लोगों की मानसिकता ये है कि टायर लटकाने से घर को नजर नहीं लगती। कितनी अज्ञानता है ना हमारे देश में। लोग टायर लटकाते हैं और कहते हैं नजर ना लगे। नींबू और मिर्ची लटका के कहते हैं नजर ना लगे। अरे जिनके दरवाजे में शंख चक्र लगे हैं, शंख चक्र ऐसे सुशोभित हैं, द्वार पे शंख चक्र लगवाया करो, ताकि क्या मजाल किसी की नजर लग जाए। आप शंख चक्र सबकी नजर काट देते हैं, चक्र सबकी नजर। द्वार पे लिखवाओ मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, शंख चक्र लगवाओ। जागो, आप लोग जागरूक बनिए। जैसा जिसने कह दिया वैसा आपने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं आज के युग में जागे हुए बनो। धर्म को मानना अच्छा है, पर धर्म के नाम पर कुछ भी कर लेना यह सही नहीं। आजकल धर्म के नाम पर लोग ठग जाते हैं, धर्म के नाम पर लोग लुट जाते हैं, धर्म के नाम पर लोग परेशान हो जाते हैं। धर्म ये थोड़ी कहता तुम परेशान हो। धर्म का ज्ञान जिसे है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अज्ञानी हैं, इसलिए लोग आपके अज्ञान का गलत फायदा उठाते हैं। आपको समझते नहीं, जैसा जिसने कह दिया वैसा आपने मान लिया। इसलिए सही ज्ञान बहुत जरूरी है। दूसरों के ज्ञान के बल पर जिंदगी ना चलती मेरी माँ, ना चलाया करो। दूसरों का ज्ञान नहीं, खुद का भी कुछ नॉलेज हो। जितनी बातें हमने कही हैं उन बातों को आंख बंद करके मत मानो। पहले अपना विवेक लगाओ कि जो हमने कहा है वो कितना सत्य है। सत्य है तो मान लो, यदि हमने कोई गलत कहा तो मत मानो उससे। अपना विवेक लगाना है हर जगह, अपनी बुद्धि लगानी है हर जगह। श्रद्धा के नाम पर ये नहीं कि किसी पर तुम विश्वास कर लो, कोई कहे कि चलो हमारे साथ जंगल में, तुम्हें भगवान मिलाएंगे, जंगल ले गया तुम्हें और तुम्हारे साथ कल को वो दुराचार करने लग जाए, जबरदस्ती करने लग जाए, तुम कहोगे अरे धर्म, फिर धर्म को बदनाम करोगे। धर्म थोड़ी उसने, आप क्यों गए उसके साथ? अकेले में क्यों गए उसके साथ? आपकी गलती है और बदनाम धर्म होगा। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाएं। जिसने जैसा कह दिया आपने वैसा कर लिया। इसलिए थोड़ा सा विचार करना सीखो। सही गलत की परख आपको होनी चाहिए। आपको पता नहीं है तो लोग आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। इसलिए दास कहता है आपसे कि आप जागो। भक्ति करना अच्छा है, भगवान से जुड़ना अच्छा है, धर्म को जानना अच्छा है, पर धर्म के नाम पे पागलों की तरह अपने आप को लुटा देना, ठग जाना, बाद में रोना, ये अच्छा नहीं। क्यों मेरी मां? धर्म हमें जागरूक बनाता है, धर्म हमें ज्ञानी बनाता है, धर्म हमें शिक्षित करता है। धर्म आपको अज्ञानी नहीं बनाता, अंधविश्वासी नहीं बनाता। पानी छान के पीना चाहिए और विश्वास जानकर करना चाहिए। पहले जान लो फिर मानो, जानो मत मानो मत। क्यों? भगवान जानने का विषय है कि मानने का? कई लोग कहते हैं कि भगवान को जानो मत मानो, यह बात अधूरी है साहब। भगवान को मानो परंतु जान कर मानो। भगवान को मानो पर जान कर मानो। अब आप कहेंगे भगवान को जानेंगे, हाँ थोड़ा बहुत तो अनुभव होगा ना आपको। जब आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपके संग कौन है, आप जान लेंगे। जानने की बात तो फिर सोई जाने जही देहु जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिसे वो जनाएंगे, पर फिर भी जानने की जिज्ञासा होगी जिसके अंदर, उसी को तो भगवान जनाएंगे। जिसको जिज्ञासा ही नहीं है उसे भी भगवान जनाएंगे क्यों? भाई उसे ही तो पढ़ाया जाएगा जो पढ़ने का इच्छुक होगा। स्कूल जो आएगा उसे पढ़ाया जाएगा, स्कूल नहीं आएगा उसे तो जो जानने की इच्छा रखेगा उसे जनाया जाएगा। भाई आप लोग आए हैं तो जानने ही तो आए हैं भगवान के बारे में। आपके अंदर जानने की इच्छा है इसलिए आप बैठे हैं और आपको ये दास सुना रहा है तो आप जान रहे हैं। आपकी इच्छा है इसलिए ना आए हैं। जानने की इच्छा ना होती तो क्यों आते आप? तो जानने की इच्छा है। जब आपकी इच्छा है जानने की तो आप जान भी रहे हैं, ईश्वर जना भी रहे हैं। अब जिसकी इच्छा ही नहीं है, बाहर घूम रहा है, वो क्या जानेगा? तो भगवान को मानो पर जान कर मानो। क्यों जी? बिना जाने मानना मतलब आंखों में पट्टी बांधकर चलना। इसलिए भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जान पाएंगे आप। और जितना जानेंगे उतने आप डूबते चले जाएंगे। कई लोग कहते हैं भगवान को मानो ना साहब। यदि आप जानते नहीं हैं भगवान को, केवल मानते हैं, तो आप लिखित में ले लो मेरे से। आप 2 महीने बाद 4 महीने बाद जितना मानते हैं वो मानना भी आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप मानते हैं जानते नहीं। चलो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं इसे। एक मैया भगवान से बोली, हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, मैं तुम्हें बहुत मानती हूं, मैं तुम्हें
बहुत मानती हूं, बहू के बेटा ना हुआ बेटी हो गई। अरे भगवान आपने तो हमारी सुनी नहीं। कोई भगवान भगवान नहीं है। बेटा मांगा था, इतना माना, इतनी पूजा की, और बेटी हो गई, बेटा नहीं दिया भगवान ने। 4 बेटी पहले से खेल रही हैं, 5वीं हो गई। बड़ी मन्नतें मांगी थी, बहुत मानते थे भगवान को। महाराज जी हम पहले बहुत मानते थे भगवान को, अब नहीं मानते, कोई श्रद्धा नहीं है। ये कौन सी मैया है? ये वो मैया है जो बिना जाने भगवान को मानने लग गई, तो 1-2 साल के अंदर मानना छोड़ दिया, क्योंकि वो जानी ही नहीं। अरे वो जान जाती तो ये समझ लेती कि जिसके भाग्य में जो है वो मिलता है। भगवान की भक्ति करने से लोक परलोक संवरता है। बेटा बेटी तो आदमी अपने कर्मों से पाता है। जानती मानती तो है, जानती नहीं है भगवान के बारे में कि भगवान चीज क्या है। इसलिए उसकी श्रद्धा 1-2 साल, महीने 2 महीने में समाप्त हो गई। तो जो लोग सिर्फ मानते हैं उनकी श्रद्धा 1-2 साल में खत्म हो जाएगी। पहले आप ज्यादा पूजा करते थे, अब कम करते हैं, क्योंकि आपने बिना जाने माना। इसलिए कई लोग भी आपसे कहते हैं नहीं जानने की क्या जरूरत है, मानो ना जी, जरूरत जानने की भी। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं हम उसे जाने तो कि वो है कैसा। हम अपने भगवान की, हम बिहारी जी को मानते हैं, केवल मानते नहीं उन्हें जानते भी हैं। उनके स्वभाव को जानते हैं, उनके स्वरूप को जानते हैं, जानते हैं कि बिहारी जी कौन है। आज बिहारी जी का प्राकट्योत्सव भी है। आज के दिन भगवान श्री बिहारी जी निधिवन से प्रकट हुए थे, जिसे विवाह पंचमी भी कहा जाता है। आज के दिन भगवान राम जी का माता सीता से क्या हुआ था? विवाह हुआ था। आज विवाह पंचमी है। आज के दिन भगवान का बिहारी जी प्रकट हुए थे, और आज के दिन भगवान राम का माता सीता से क्या हुआ था? विवाह हुआ था आज के दिन। ठीक है मेरी माँ, पंचमी है ना आज, विवाह पंचमी। तो ये सुंदर सी तिथियां, इसलिए आज बहुत ज्यादा विवाह थे हमारे देश में, क्योंकि आज राम जी का विवाह था। चलो आपका तो हो गया होगा, विवाह हो गया, चलो अच्छा। तो भगवान को पहले क्या करेंगे मेरी माँ? जोर से आप पहले यदि मान रहे हैं तो मानिए, पर मानते मानते जान लीजिए। भाई स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते टीचर लोग भी पढ़ते हैं। पहले नहीं पढ़ पाए भाई, अब कर लो जो रह गई है। क्यों मेरी माँ? उसी तरह आप चलो नहीं जान पाए, मानने लगे, तो मानते मानते ही जान लो भगवान को। पर जान लो, जान लोगे तो विश्वास हो जाएगा। फिर बेटा बेटी के होने ना होने से वो विश्वास टूटेगा नहीं। पति मर गया, पत्नी मर गई, बेटा मर गया, महाराज पहले बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। ये वही लोग हैं, मानते तो थे, जानते नहीं थे। जानते होते तो पति और पत्नी के मरने का वो सिद्धांत जान लेते कि ये तो ईश्वर की प्रकृति का नियम ही है, इसमें भगवान का क्या लेना देना है। इतने दिन तुम्हारे संग रहे, भगवत कृपा है ना। ये मानते हैं, जानते नहीं। जानने वाला रोएगा नहीं। कई लोग महाराज जी, एक बूढ़े आदमी हमसे आके बोले, महाराज भगवान की कृपा हम पर कब होगी? हमने कहा आप कितने साल के हो? बोले 85। हमने कहा चश्मा नहीं लगा, देख लेते हो? हाँ हाँ। हमने कहा हाथ में लाठी भी नहीं है, चल लेते हो? हाँ महाराज हम चल लेते हैं। हमने कहा कितनी रोटियां खा लेते हो? बोले 4 सुबह खा लेते हैं, 4 शाम को। हमने कहा लो, आपकी उम्र के कितने लोग मर गए और आप इस उम्र में बिना लाठी के चल रहे हैं। इससे बड़ी और क्या कृपा होगी भगवान की? और रो रहे हो कि भगवान की कृपा कब होगी? अरे यही तो कृपा है। आप लोग कृपा को महसूस करते ही नहीं, हम क्या करें? क्यों ये कृपा नहीं है? बोलो मेरी माँ, तुम्हारी उम्र के सब निपट गए हो, तुम स्वस्थ हो, ये कृपा नहीं है तुम पे भगवान की? फिर भी गाना गा दो भगवान कृपा नहीं करते, और कौन सी कृपा करें? तो ये वो लोग हैं जो मानते हैं पर जोर से। इसलिए जानो भी और मानो भी। अब पहले क्या करना है वो आपकी स्वतंत्रता, कि पहले जानना है कि पहले मानना है, वो आप अपने हिसाब से। ये दास अनिरुद्ध, हम जितना ठाकुर जी ने हमें जनाया, जितना गुरु जी ने जनाया, मैं उतना जानता भी हूं। ठाकुर जी की कृपा को मैं मानता हूं, उन्हें जानता भी हूं, उन्हें मानता भी हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सृष्टि ईश्वर के सारे पर चल रही है। इसलिए मैं निश्चिंत होकर अपना कार्य करता हूं, जानता हूं। इसलिए निश्चित आप बहुत सुखी हो जाएंगे उस दिन जिस दिन भगवान को कुछ जान लेंगे, है ना। हाँ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब हनुमान जी राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जागे तो जागते क्या बोले? जागते विभीषण जी ने क्या कहा? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण जागे, राम राम बोले, वाह राम। अब यहां एक सवाल है, बहुत उत्तर दे दूं मैं। लोग कहते हैं, अच्छा बताओ विभीषण जी ने क्या राम जी को पहले कभी देखा था? उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं। क्या विभीषण जी ने कभी राम जी का नाम सुना था? नहीं। रावण के सीता मां को चुराने के पहले राम को लंका में कोई नहीं जानता था। जानता था?
कोई नहीं। राम को विभीषण जी नहीं जानते थे, मानते थे, है ना। अब क्या हुआ, विभीषण जी, अब लोग कहते हैं कि क्या राम जन्म के पहले भी राम थे? अरे भैया, राम नाम तो भगवान का पहले ही से था। विभीषण जी लंका में रहकर वो उन्हें पता नहीं था कि राम जी अवतार ले चुके हैं। मैं जिस नाम को जपता हूं वो भगवान अवतार ले चुके हैं। वो तो राम 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 जपते थे, और जब जपते थे तो वही राम प्रकट हो चुके हैं। इसलिए विभीषण जी जागते ही राम राम, जो भक्त होता है ना भगवान का, जैसे नारायण नाम अनादि है, कृष्ण नाम अनादि है, भगवान का राम नाम अनादि है। ये नाम पहले से थे। राम जी आए तो उस नाम को स्वीकार कर लिया। विभीषण जी ने राम राम कहा, हनुमान जी समझ गए, यही सन हटि करि हूं पहचानी, साधु ते हूं ही न कारज हानि। ये कोई संत है सवेरे जागती राम राम। इसलिए आप लोग सवेरे जागती क्या बोलती हो मैया? सवेरे जागती आप लोग क्या बोलते हैं? कई लोग तो जागती झगड़ा चालू, कुत्तों की तरह कहीं कहीं शुरू हो जाता है। ये सवेरे से जो झगड़ा करते हैं ना, जरूर कुत्ते की रोटी खाई होगी इन्होंने, इनकी माँ ने खिलाई होगी इनको। कुत्ते वाली रोटी, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है ना, कुत्ते की तरह लड़ते। आखिरी रोटी ना खवाना बच्चों को, नहीं कुत्ते वाले संस्कार आएंगे। हाँ है ना मेरी माँ। अब विभीषण जी आप लोग भी जागते ही श्री राम सीताराम सीताराम बोला करो, श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण बोला करो, अपने इष्ट का नाम भगवान का स्मरण किया करो जागते ही। अब हनुमान जी ब्राह्मण बन गए। विप्र रूप धरि वचन सुहाए, सुनाए सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कौन है आप? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी से पूछा विभीषण जी ने आपका परिचय दो, तो हनुमान जी ने अपना कोई परिचय नहीं दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अपनी कोई कथा ना कही, भगवान की कथा कही, क्योंकि भगवान की कथा ही जीवन की व्यथा को मिटाती है। इसलिए कथा किसकी सुनाई? राम जी की। इसलिए कल से यहाँ भागवत जी की कथा होगी। आप लोग भी अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ, उनके घर में उनके पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, आप भी उन पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। आप भी भागवत जी कल से पोथिएगा। हनुमान जी ने कहा मेरी माता कहाँ है? पूरी कथा सुनाई। हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी ने कहा क्या राम जी हम पर कृपा करेंगे? कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सवही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि हम सवेरे सवेरे हमारा कोई नाम ले ले तो उसे आहार नहीं मिलता। क्या ये बात सही है? यहां लिखा है आहारा, एक होता है आहार, एक होता है आहारा। आहार मीन्स सात्विक दाल चावल सब्जी रोटी शाकाहार, आहारा मीन्स मांसाहार। जो हनुमान जी की शरण में रहेगा वह कभी आहारा नहीं करेगा, मीन्स कभी मांस इत्यादि में उसकी बुद्धि नहीं लगेगी। ये इस चौपाई का अर्थ है। उसकी बुद्धि शराब मांस की तरफ नहीं जाएगी, हनुमान जी कह रहे हैं। असमय अधम सखा सुनो, हनुमान जी कह रहे हैं मुझ अधम पर राम जी ने कृपा की, बंदर पर, आप तो ब्राह्मण हैं, आप पर कृपा होगी। जानत हूँ वस स्वामी विसारी, जानकर भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। हनुमान जी बोले राम जी आपको जरूर मिलेंगे। कहकर हनुमान जी सुग्रीव विभीषण को सांत्वना देकर चले हैं। आगे चले तो अशोक वृक्ष पर हनुमान जी चढ़ गए। वहां माता सीता तरु पल्लव महु रहा लुकाई, हनुमान जी अपने आप को छिपाते हैं। और ते ही अवसर रावण तह आवा, वहां माता सीता के पास सवेरा हो गया, रावण आया। संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि खल सीता ही समझावा। रावण ने बात है सीता मेरी बात मान लो। कह रावण समुख सुनु सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तुम मेरी हो जाओ तो मंदोदरी तुम्हारी सेवा करेगी। तब अनुचरी करहूं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। रावण कहता सीता माँ से तुम एक बार हमारी तरफ देख लो। इसका मतलब ये था कि हमारे माँ सीता रावण की तरफ एक बार उन्होंने देखा तक नहीं था, रावण की तरफ देखा तक नहीं। कह रहा कि एक बार हमारी ओर देख लो। रावण क्यों कह रहा? क्योंकि रावण ने कहा सीता माँ यदि देख लेंगी ना तो रावण उनकी कृपा दृष्टि पड़ते अमर हो जाएगा। इसलिए कहता है तृणधरी ओट, माता सीता ने तिनके का सहारा लिया। तृणधरी ओट कहत वह देही, एक तिनके का सहारा लेकर बोली अरे मूर्ख। तिनका मतलब सीता माँ का जन्म पृथ्वी से हुआ और तिनका भी पृथ्वी से पैदा होता है, तो तिनका सीता मैया का भाई हो गया, तो भाई का सहारा लेकर माता बोल रही है। सुनो दस मुख खग्योत प्रकाश, आए दस मुख दशानन रावण,
तेरी औकात क्या है? तूने सोने में मुझे हरण कर लिया और अपने आप को बड़ा वीर कहता है, तू कायर है कायर। देखिए घर में घुस के माता सीता उसे कायर कह रही है, डर नहीं रही है माता सीता। रावण बोला, सठ सोने हरियाण हूं मोही अधम निर्लज्ज। अरे निर्लज्ज, अरे अधम, तुझे लाज नहीं आती तुझे? खूब डांटा माता सीता ने। अब रावण घबराया, बोला चंद्रहास हरुमम परितापम। एक चंद्रहास तलवार निकाल के डराने लगा और बोला, मास दिवस कर कहा न माना तो मैं मार विकार कृपाना। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी 1 महीने में मैं तुम्हें मारूंगा। चला गया। हनुमान जी सुन रहे हैं सब। मास दिवस कर कहा, मास दिवस कहूं, मास दिवस महू कहा न माना, मैं मारूंगा, 1 महीने का समय देकर गया। चला गया तो वहां त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा आई और उसने कहा, आज मैंने एक सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी। आज मैंने सपना देखा है कि एक बंदर आके सपना देखा कि सारी लंका जला दिया। रावण का मुंडन हो गया है और रावण के सिर काट दिए हैं, ऐसा मैंने सपना देखा। और ऐसा भी देखा कि ये सपना 2-4 दिन में हुई है। सत्य गए दिन 4 दिन में सपना सत्य हो जाएगा। हनुमान जी बोले, 4 दिन में सपना? लगता है राम जी कहना भूल गए, तो त्रिजटा के द्वारा कहवा रहे हैं कि गए हो तो फूक के आना लंका। इसलिए हनुमान जी को त्रिजटा के द्वारा राम जी मैसेज दे रहे हैं, गए हो पूरी निपटा के आओ। हनुमान जी बोले, जितना निपटेगा निपटाएंगे, अब क्या है। सपना में तो ये भी देखा कि रावण के सिर काट दिया। हनुमान जी बोले, ये काम हम नहीं करेंगे, राम जी खुद करेंगे। अब प्लानिंग हो गई। अब माता सीता जब त्रिजटा समझा कर चली गई तो सीता माँ रोने लगी, आनी काढ़े रचुचिता बनाई। अब आग मिल जाती तो हम जरा जल जाते। अच्छा, लंका में आग की कमी थी, क्यों? वहां कोई पका के खाते ही नहीं था, राक्षस से सब कच्चा खा लेते थे, पका पकड़ के आदमी हो, इसलिए आग का कोई काम। सीता मैया कह रही आग वाग मिल जाए तो जल जाए, हम चिता बनाए। रावण कच्चा खा लेता था, मतलब वहां राक्षस लोग थे ना, है ना मैया। जैसे आजकल कुछ मांसाहारी लोग कच्चा मांस भी खा लेते हैं, किसी किसी जीव का खा लेते हैं सब। अब हनुमान जी कह, सीता विधि भाव प्रतिकूला, विधाता प्रतिकूल हो गए, मिलई न पावक मिटई न सूला। आग नहीं मिल रही, नहीं मैं जल जाती। देखिए यत प्रगट गगन अंगारा, ये तारा ही टूट के आ जाए। अवनि नयावत है क्यों तारा, पावक मय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। अब क्या करें? कपि कर हृदय विचार, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब हनुमान जी ने अंगूठी गिराई तो माता सीता को लगा कोई अंगार गिरा, तारा टूट के गिरा। गई जनो अशोक अंगार, दीनी हरसी उठी कर गई। और तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकितवती सुंदर। चकित चितव मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। चकित होकर माता ने देखा, ये मुद्रिका कहां से आई? राम नाम लिखा था। वाह, समझ गई माता सीता, ये मुद्रिका सीता माता के पास थी। केवट के यहाँ यही मुद्रिका उतार कर केवट को देने के लिए दी थी, तो केवट ने ली नहीं, तो राम जी ने अपने हाथ में पहन ली थी, वही मुद्रिका दी। अब सीता मैया को लगा ये कहां से आई, कौन लाया है? लगता है राम जी को कोई जीत लिया या कोई माया है। तब हनुमान जी रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी कथा सुनाने लगे राम जी की, तो कथा सुन के माता सीता का दुख दूर हो गया। जब कथा से माता सीता का दुख दूर हो गया, तो कथा से आपका हमारा भी दुख दूर जरूर हो जाएगा, इसलिए कथा सुनना चाहिए। अब सीता मैया ने कहा, कौन हो भाई जिसने कथा सुनाई? भैया वो कौन हो? हनुमान जी को भाई कहती है माता सीता। कहीं सुप्रगट होत कि न भाई, आओ और हमारा कष्ट दूर करो। कौन हो जो कथा इतनी अच्छी सुना रहे हो? तब हनुमान जी आ गए। सीता मैया डर गई, ये बंदर कौन है, कहीं रावण की माया तो नहीं। तब हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया सो रही हो नमा, सुन नहीं रही हो कथा। हनुमान जी राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे करुणा निधान, मैं करुणा निधान के द्वारा भेजा। सीता मैया ने सुन लिया, ये करुणा निधान पासवर्ड था। करुणा निधान राम जी को जब माता सीता बुलाया करती थी तो यही कहा करती थी, हे करुणा निधान सुनिए। ये बात केवल सीता को पता थी, माता सीता को। हनुमान जी जान गए, मतलब सीता मैया समझ गई कि ये राम जी का ही दूत है। अब माता सीता ने कहा, तुम बंदर कहाँ मिल गए? तो पूरी कथा सुनाई, कहाँ हमारी भेंट भई, कहाँ कहाँ क्या हुआ। अब सीता मैया कहती है हनुमान जी से, क्या राम जी को कभी हमारी याद आती है? वो हमसे प्यार करते हैं? तो सीता मैया बोली, प्यार करते हैं, जानते हैं हमें, अर्थात हमसे हमें चाहते हैं, याद आती है हमारी। हनुमान जी बोले, तुम ते प्रेम राम के दूना, जितना प्यार आप करती हो ना राम जी से, उससे दुगना राम जी आपसे करते हैं।
अब हनुमान जी को कैसे पता कि पति पत्नी में ज्यादा प्यार कौन किससे करता होगा? भाई तो पति पत्नी का मैटर है ना, हनुमान जी क्या जाने। हनुमान जी कह रहे हैं तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्यार राम जी करते हैं आपसे। सीता मैया के प्यार को कम बता रहे हैं, राम जी के प्यार को ज्यादा। ये हनुमान जी किस आधार पर कह रहे हैं? वो आधार क्या है सुनिएगा। ये उस समय की बात है जब सुग्रीव ने माता सीता के वस्त्र आभूषण जब राम जी को दिए तो वस्त्र आभूषण हृदय से लगाकर राम जी रोए। हनुमान जी देख रहे थे और मैंने अंगूठी फेंकी राम जी की, आपके शरीर के वस्त्र आभूषण राम जी ने तो लगाकर रोए हैं। वो संदेह नहीं किए कि सीता के हैं कि नहीं, लेकिन आप जी ने कहा था, वो हनुमान जी ने सुनाया। सीता मैया ने कहा, हनुमान जी सीता मैया की गोद में बैठे हैं, छोटे हैं ना। सीता मैया, हनुमान जी बोले माँ चिंता ना करो, ये रावण को हम लोग मारेंगे, आपको जल्दी ले जाएंगे, आप चिंता ना करो। सीता मैया बोली, हनुमान क्या तुम्हारी तरह ही इतने इतने से बंदर हैं क्या? तुम समझते नहीं हो यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं, तुम्हारी तरह ही यदि होंगे तब तो हो गया युद्ध। हनुमान जी बोले, मैया आप कहो तो मैं अपना बड़ा वाला रूप दिखाऊं? हाँ बेटा दिखाओ। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, क्या तुम्हारी समान है? हनुमान जी बोले, अच्छा आपके अंदर संदेह? कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर वति बलवीरा। बड़े हो गए हनुमान। सीता मैया ऐसे देख रही, अच्छा हो गया बेटा, समझ गई हम, तुम बड़े, अब नीचे आ जाओ छोटे। हनुमान जी ने, सीता मन भरोसे तब भयऊं पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊं। छोटा रूप ले लिया हनुमान जी ने, विश्वास हो गया। अब भगवान, अब सीता मैया ने कह दिया, बेटा तुम खुश रहो, अमर हो जाओ, हमारा आशीर्वाद है, हमारा आशीर्वाद है। हनुमान जी ने कहा, माँ बड़ी भूख लगी है, कहीं व्यवस्था हो तो भोजन, यहाँ बड़ा सुंदर बगीचा है। सीता मैया बोली, राक्षस रहते हैं। राम जी, हनुमान जी बोले, हम थोड़ा निपटाएंगे, आप देखना, हम जा रहे हैं, आज्ञा दो। आज्ञा है, आज्ञा दिया माने, जाओ। चले, जैसे ही चले तो हनुमान जी पहुंचे बगीचे में, फल खाने लगे तो वहां बहुत सारे